दोस्तों अभी ईरान और इजराइल का लड़ाई को ख़त्म करवाते करवाते अमेरिका खुद ही लड़ाई में कूद गया और अमेरिका ने अभी तड़के 3 ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों इस्फहान, फोर्डो और नतांग तीनों के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया और तीनों को पूरा इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि अब ये तो नहीं कह सकते कि ईरान कभी परमाणु कार्यक्रम शुरू ही नहीं करेगा, लेकिन अब कई साल पीछे तो जरूर ढकेल दिया। दोस्तों अमेरिका के इस हमले को ना इस रूप में देखा जा रहा है कि कहीं अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की तो बात नहीं कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला सत्ता परिवर्तन के लिए जो करने की जो बात किया गया है वो कोई ताजुब वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका अपना हस्तक्षेप करके कई देशों का सत्ता परिवर्तित कर चुका है। इसमें प्रमुख देशों का अगर नाम बताऊं तो एक इराक है, ईरान का पड़ोसी देश, फिर लीबिया है और अभी तत्कालीन बात किया जाए तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है, इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप से जब जो बाइडेन की सरकार थी राष्ट्रपति वाले कार्यकाल की, तो उन्होंने मौजूदा जो प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुना गए थे शेख हसीना को बदल के वहाँ पर अभी पूरा राजनीतिक पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है और अभी वहाँ पर वैसे तो कोई प्रमुख नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर वहाँ का प्रमुख बोला जाना सरकार का तो मोहम्मद यूनुस है। हालांकि वो बांग्लादेश की बात है, आज हम लोग बात केवल ईरान की करेंगे। भी दोस्तों ईरान की में सत्ता परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर आधारित है ना कि अभी कुछ बयान को देखिए। सबसे पहले जैसे ही अमेरिका मतलब हमला किया था ईरान के परमाणु ठिकानों पर, तो तुरंत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वहाँ के रक्षा मंत्री का बयान आया। बयान में साफ साफ कहा गया ना कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का कोई इरादा अभी सरकार का अमेरिका का नहीं है। वो बस सिर्फ ईरान के परमाणु जो विस्तार है, जो विश्व के लिए खतरा है, उसको रोकने के लिए हमला किया गया है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि ईरान में बिना सत्ता परिवर्तन के शांति नहीं आ सकती, ईरान में विकास की रफ्तार नहीं पकड़ सकती। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव के पहले जो एक नारा दिए थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको मॉडिफाई करके मेक ईरान ग्रेट अगेन कर रहे हैं और ये बात बोले हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और अगर हम लोग इजराइल की बात करें, जिसका पहले लड़ाई चल रहा था, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्होंने भी ये बात कहा है कि ईरान में शांति व्यवस्था तभी आ सकती है जब वहाँ के सुप्रीम नेता खामनेई की जब तक हत्या नहीं की जाती। ये है मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग कुछ ऐसी चीज भी देखते हैं ना जो इस ओर इशारा कर रहा है, जो सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख कारक बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ईरान का बहुत कुख्यात जेल एविन जेल है। दोस्तों एविन जेल इसलिए खास है क्योंकि एविन जेल में ही ना जो वहाँ के सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाता था सबको एविन जेल में ही रखते हैं। और इजराइल ने करेक्ट एविन जेल के ऊपर हमला किया, मतलब कि वो एक मैसेज दे रहा है, वो एक प्रतीक बता रहा है ऐसा कि अब जो ईरान के विरुद्ध बोलते थे और उन्हें जो जिस जेल में बंद किया गया ना, अब वो जेल के दरवाजे टूटने वाले हैं। मतलब आप लोग अब एक्टिव रहिए, अब ये सत्ता बदलने वाली है और आप लोग के हाथ में सत्ता है। ये भी इस बात का संकेत कर रहा है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ ये भी बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो उन्होंने ये बात साफ साफ कहा है कि ईरान अगर हार्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा तो पूरे विश्व में आर्थिक बदहाली आ जाएगी। और ये भी कहा कि हम तो इस समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने चीन की ओर इशारा किया और नाम भी लिया कि चीन को चाहिए कि हार्मुज स्ट्रेट को न बंद करे, इसके लिए दबाव ईरान पर डाले। क्योंकि आप लोग को बता दूं कि पूरे विश्व में ईरान के कंट्रोल वाला जो हार्मुज स्ट्रेट है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान की खाड़ी के थ्रू फारस की खाड़ी का पूरे हिंद महासागर से कनेक्शन करवाती है और पूरे विश्व में 2.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात करती है। ये तभी संभव होगा जब चीन जैसे देश ईरान के ऊपर ये दबाव बनाए, क्योंकि ईरान चीन का बहुत तगड़ा सपोर्टर भी है और इस तरीके से विश्व में जो भी बदहाली आने वाली है वो रुक सकती है।
और साथ में मार्क रूबियो ने ये भी कहा क्या ईरान को धमकाया कि अगर हार्मुज स्ट्रेट को बंद करता ईरान तो ईरान के लिए ये एक इकोनॉमिकल सुसाइड होगा। मतलब कि ईरान का प्रमुख व्यवसाय तेल निर्याती है और वो अगर बंद कर देगा तो क्या करेगा। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी हार्मुज स्ट्रेट जो ईरान कंट्रोल में है उससे 600 किलोमीटर की दूरी पर ही अमेरिका का 5वां नौसेना का बेड़ा है और ये पूरा हथियारों से लैस है, ये हमला कर सकता है ईरान पर। अब दोस्तों मैं इजराइल ईरान लड़ाई के बीच में एक ऐसी थ्योरी की बात करता हूं ना जो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब टाइप का थ्योरी है। सबसे पहले इस थ्योरी की खासियत यह है ना कि इसको अमेरिका मान्यता नहीं देता और यही नहीं कोई भी रक्षा के एक्सपर्ट इसको नहीं मानते, लेकिन ये थ्योरी काम करते रहता है। दोस्तों ये थ्योरी पिज्जा इंडेक्स जो थ्योरी है वो रूस और अमेरिका के शीत युद्ध के समय अस्तित्व में आया था। उस वक्त क्या करते थे रशियन जो जासूस रहते थे ना, वो इस टाइप का उनका कैलकुलेशन था कि जब भी अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है पेंटागन और अन्य खुफिया जो विभाग के मुख्यालय के आसपास जब भी पिज्जा का ऑर्डर और डिलीवरी एकाएक बढ़ जाता था ना, उसके बाद कोई बड़ा हमला होता था। और दोस्तों इसी थ्योरी के तहत 12 जून 2025 को शाम 7 बजे के आसपास फिर से अमेरिकी जो रक्षा मुख्यालय पेंटागन के आसपास एकाएक पिज्जा की बहुत सारी ऑर्डर बढ़ गए, डिलीवरी बढ़ गए और उसके बाद में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया। तो दोस्तों ये एक ऐसा थ्योरी है जिसे कोई मानता नहीं लेकिन काम करते रहता है। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कि अमेरिका का इरादा ईरान पर हमला करने का, वहां सत्ता परिवर्तन भी है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।